He walked around looking with wonder at the big black wet roads. अब वो चलते जा रहा था तो बड़ा वंडर उसे लगा। क्या लगा भाई वंडरफुल? कि बड़े बिग ब्लैक वेट रोड्स, उसे इतने बड़े बड़े काले काले कलर के गीले रोड दिखाई दिए। अब वो ऐसा क्यों सोच रहा है कि बड़ा है काला है? अब हमें तो पता है रोड ब्लैक कलर का ही होता है, पर अब लॉयन ने तो कभी रोड्स देखे ही नहीं है, वो कभी जू से बाहर गया ही नहीं है। तो क्या होता है, वो सोचने लगता है कि कितना लंबा है। हम देखते ना रोड को कि कितना दूर तक जाते हुए दिखाई देता है। ही स्टार्टेड अप एट द हाई बिल्डिंग्स। जब वो चलने लगा तो उसने देखा कि हाई बिल्डिंग्स, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है। ही स्नीव्ड एट पीपल हडल्ड अप। ही स्नीव्ड क्या करने लगा? मतलब यहाँ पर आपको हडल्ड का मीनिंग दिया है, हडल्ड अप का। देखो यहाँ पर वर्ड फाइल में, इफ पीपल और एनिमल्स आर हडल्ड अप दे आर सिटिंग और स्लीपिंग वेरी क्लोज टुगेदर। मतलब जब आप हडल्ड अप कोई पीपल या एनिमल करते हैं, मतलब वो क्या हो रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा पास में बैठे हैं या बहुत ज़्यादा पास में सोए हुए हैं, स्लिपिंग वेरी क्लोज टुगेदर। ठीक है, तो वो क्या कर रहा था, जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखते हुए जा रहा था। बारिश हो रही है, ठीक है, और नाइट का टाइम है तो बहुत कम लोग होंगे रोड पर। अब वो क्या कर रहा है, स्नीव डेड पीपल हडल्ड अप, जो लोग बैठे हुए हैं बिल्कुल उनके पास जाकर स्नीफ कर रहा है, सो रहे हैं, उनके पास जा रहा है। अस्लीप इन द ड्राइस्ट कॉर्नर्स दे कुड फाइंड। वे सारे के सारे लोग ऐसी जगह सर्च करके जा रहे हैं जहाँ पर सूखी से सूखी जगह मिल सके उन्हें, मतलब वो अपने आप को बचा सके। हम लोग भी क्या करते हैं बारिश में, जब भीग रहे होते हैं तो हम ऐसी प्लेस ढूंढते हैं जहाँ पर पानी हमें कम लगे। वन लिटिल चाइल्ड पिप्ड आउट ऑफ हिज थिन ब्लैंकेट एंड saw him। एक छोटे से बच्चे ने क्या किया कि अभी तक किसी भी पर्सन ने उसे देखा नहीं है, ठीक है, एक छोटे से बच्चे ने अपना ब्लैंकेट हटाया और उसे देखा। उसने कहा, पापा, he whispered, there's a lion on the loose. Yes, yes, said his papa sleepily. He will go away now, get back to sleep. अब सभी लोग अपने अपने घरों में सोए हैं। कुछ लोग जो यहाँ वहाँ हैं, जो बारिश के डर से हैं, तो वो क्या है, अपने आप को किसी बिल्डिंग में छुपा कर रखा है। अब एक बच्चे ने इसे लॉयन को देख लिया, तो वो कहता है अपने पापा को, पापा, लॉयन जो है लूज है, मतलब खुला छूटा हुआ है। तो उसके पापा सोचते हैं अब मेन रोड पे लॉयन कहाँ से आ जाएगा, तो उसके पापा कहते हैं नींद में ही, हाँ हाँ बेटा, वो वापस चला जाएगा, ही विल गो अवे नाउ, गेट बैक टू स्लीप, अब तुम आकर वापस सो जाओ। एंड लॉयन वेंट ऑन। अब लॉयन आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है और क्या करता है, दिस वॉज द लॉन्गेस्ट वॉक दैट ही हैड एवर हैड। ये सबसे लंबी वॉक थी उसने जो अपने जीवन में कभी ली थी, क्योंकि वो कभी भी अपने पिंजरे से बाहर ही नहीं गया। जितनी देर चलता था वो अपने पिंजरे में ही, मतलब उतनी जितनी स्पेस थी उसके पास उसमें ही चलता था। इतना लंबा वो कभी चला ही नहीं। ही वॉज इन द बाजार नाउ। अब वो कहाँ पर है, बाजार पहुंच चुका है। बट ऑफ कोर्स एवरी वन वॉज फास्ट अस्लीप। पर अब ये टाइम नाइट का है तो सब कोई सो चुके हैं। ही पियर्ड इन टू द शॉप। शॉप के अंदर झांकता है विंडोज के थ्रू। फैसिनेटेड, बड़ा फैसिनेट होता है बाय द ग्लिटरिंग थिंग्स दैट शोन देयर। अब चमकती हुई चीज़ों को देख के बड़ा फैसिनेट हो जाता है, इंटरेस्ट जाग जाता है उसके अंदर उन चीज़ों को देखकर। ही वॉकड ऑन एंड ऑन। वो आगे और आगे चलता चला जाता है। अंटिल ही वॉज वन वेरी वेट हंग्री टायर्ड लॉयन। जब तक चलता है, जब तक चलता है, जब तक कि वो पूरी तरीके से भीग नहीं गया, उसे भूख नहीं लगने लगी और थक नहीं गया। मतलब लास्ट में जाके उसे बहुत भूख लगने लगी, वो थक चुका था और पूरी तरीके से गीला हो चुका था। ही नाउ सडनली कॉट द स्मेल ऑफ फ्रेशली बेक्ड केक। अचानक उसे फ्रेशली, मतलब अभी अभी बेक किए हुए केक की स्मेल आने लगी। ही would never smelled anything so invitingly warm or warmly inviting। उसने आज से पहले कभी भी इतनी ज़्यादा फ्रेश थिंग की स्मेल नहीं सूंघी थी जो एकदम गर्म हो। एक तो बाहर ठंड है बारिश के कारण, और अंदर से उसको कहीं से गर्म केक की स्मेल आ रही है। स्नीफ स्नीफ स्नीफ, वो और ज़्यादा स्मेल करता है, लंबी लंबी सांसें लेता है, स्नीफ करता रहता है। ही फाउंड द विंडो टू गीती एंड विक्कीज रूम ओपन। वो देखता है कि गीती और विक्की का रूम जो है खुला है। अभी हमने स्टोरी जब स्टार्ट हुई थी तब ये पढ़ा था
कि गीती और विक्की जो है मम्मी के साथ हैं, बोर हो रहे हैं, तो मम्मी उन्हें गरम गरम केक बनाकर खिलाती है। वो लोग केक खाते हैं और बचा खुचा केक जो है टेबल पर ही छोड़कर चले जाते हैं। क्विकली क्वाइटली ही जम्प्ड राइट इन। वो बड़ी जल्दी से और धीरे से दबे पाँव से खिड़की से रूम के अंदर जंप करता है और वो देखता है ही सा द चिल्ड्रन अस्लीप इन देयर सॉफ्ट वार्म बेड्स। वो देखता है कि दोनों ही बच्चे बड़े ही सॉफ्ट और गर्म बेड्स में सोए हुए हैं। एंड ही फेल्ट लाइक गेटिंग इन विद देम। और उसका मन हो रहा था कि वो भी जाकर उस बेड में, उस सॉफ्ट से बेड में, उस गरम गरम से बेड में जाकर छुप जाए, क्योंकि उसे भी बेचारे को ठंड लग रही होगी। But first to find out where that delicious smell was coming from. Sniff, sniff, sniff. मतलब अब सबसे पहले उसे बिस्तर में भी जाने से पहले क्या मन था कि इतनी प्यारे डिलीशियस सी जो स्मेल आ रही है, ये आ कहाँ से रही है, पहले उसे पता लगा है। अब वो स्मेल जहाँ से आ रही है उसको स्नीफ स्नीफ मतलब सूंघता हुआ आगे बढ़ गया वो। ऑफ कोर्स विथ हिज शार्प लॉयंस नोज। ऑफ कोर्स जो उसकी लॉयन की नोज होती है ना, बहुत जल्दी पहचान जाती है चीज़ों को। ही फाउंड द केक। उसे केक मिल गया। एंड विथ हिज शार्प लॉयंस टिथ। और उसने अपने शार्प टिथ से क्विकली सारा की सारा गल्प कर गया, मतलब निगल गया। इट वॉज डिलीशियस। वो सच में बहुत डिलीशियस केक था। नॉट लाइक द स्मेली रॉ मीट ही यूजुअली गॉट। उसको जैसे वो बदबूदार रोज मीट मांस दिया जाता है ना जू में, लॉयन को क्या दिया जाता है जू में, चिड़ियाघर में बदबूदार मांस दिया जाता है खाने के लिए। अब वो सोच रहा है कि वो कितना बदबू करता है, कितना स्मेल करता है, पर और वो कच्चा भी होता है, और ये जो केक है कितना डिलीशियस और बेक्ड है। बड़ा खुश हो गया वो उसे खाकर। एंड नाउ टू बेड। अब कहाँ की बारी है, सोने की, बिस्तर में जाने की। स्लिपिंग बैक इनटू द चिल्ड्रंस रूम, लॉयन ट्राइड टू गेट इनटू विकीज बेड। अब वो सोचता है कि जाकर मैं रूम में बच्चों के सो जाऊं, और वो विक्की के बेड में जाकर सोने की कोशिश करता है। बट इट वॉज टू स्मॉल फॉर वन बिग लॉयन। अब छोटे से बच्चे का बेड ऑफ कोर्स इतने बड़े लॉयन के लिए तो बहुत छोटा होगा। सो ही क्रॉल्ड अंडर द बेड एंड फाउंड इट वंडरफुली कॉजी एंड जस्ट राइट फॉर वन बिग लॉयन। इसलिए वो क्रॉल करते हुए, हम चलते हैं ना घुटनों के बल, जो बच्चे होते हैं कैसे पैरों और हाथों के बल ऐसे घुटने के बल चलते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्रॉल करता हुआ वो बेड के नीचे चला गया। उसको बड़ा वहाँ कंफर्टेबल लगा। बिल्कुल इतने बड़े लॉयन के लिए वो बहुत अच्छी स्पेस थी बेड के नीचे सोने के लिए। सून ही वॉज फास्ट अस्लीप। और जल्द ही उसे क्या हो गई, नींद भी लग गई। इतना अच्छे से खाना खाया था उसने और थक भी चुका था, और बेड के नीचे उसे गर्मी भी महसूस हो रही थी, तो वहाँ उसे क्या हो गई, जल्द ही नींद भी आ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग मम्मी वॉक अप। अगली मॉर्निंग को मम्मी उठी टू फाइंड द केक मिसिंग। अब जब वो उठी तो उन्होंने देखा कि केक तो मिसिंग है यार, केक तो है ही नहीं। डिड यू ईट द केक? उन्होंने बच्चों से पूछा, क्या तुमने केक खाया? तो विकी से पूछा होगा, तो उन्होंने कहा नो मम्मी, मैंने नहीं खाया। देन हु कुड फाइंड इट हैव बिन? तो फिर उसे किसने खाया? इट मस्ट हैव बिन द लॉयन सेड गीती। गीती ने कहा जरूर वो लॉयन ने खाया होगा। व्हाट लॉयन? गीती डोंट बी सिली। क्या लॉयन ने खाया? तुम पागल तो नहीं हो? शी इज नॉट बींग सिली सेड विकी। नहीं नहीं, वो सिली नहीं है, वो मूर्ख नहीं है। विकी कहता है देर इज अ लॉयन अंडर माई बेड। मेरे बेड के नीचे एक लॉयन है। वॉट? शाउटेड मम्मी लाउडली। क्या लॉयन है? एंड शी रश्ड राइट अवे टू लुक फॉर द लॉयन अंडर हर डॉटर्स बेड। और वो जल्दी से जाकर दौड़कर जाती है और क्या कहती है, देखती है कि सच में उसकी बेटी के बेड के नीचे लॉयन है क्या। शी लुक्ड बट देयर वॉज नो लॉयन देयर। वो देखती है पर वहाँ कोई भी लॉयन नहीं है। ओ चिल्ड्रन, शी सेड क्रॉसली, यू गेव मी अ फ्राइट, ऑफ कोर्स देयर इज नो लॉयन देयर। तुमने तो बच्चों मुझे डरा ही दिया था। मुझे तो सच में लगा कि वहाँ लॉयन है, पर वहाँ पर कोई भी लॉयन नहीं है। बट देयर वॉज मम्मी प्रोटेस्टेड द चिल्ड्रन। बच्चे कहते नहीं मम्मी, वहाँ लॉयन था। मम्मी ने बच्चों को चुप किया। लुक देयर आर लॉयन पॉ प्रिंट्स ऑन द कारपेट। मम्मी आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो आप कारपेट पे देखो, लॉयन के पंजों के निशान आपको मिलेंगे। एंड अ बिग वेट पेच ऑन आर बेड्स। आपको एक बड़ा सा निशान हमारे बेड के ऊपर भी मिलेगा। एंड लॉयन हेयर ऑन माई शीट। और मेरी जो शीट है ना, पैरदान है जिस पर मैं पैर रखता हूँ, उसके ऊपर आपको लॉयन के हेयर भी ज़रूर मिलेंगे।
Mummy had to believe them then, but try as they might, they couldn't find the lion anymore. मम्मी ने उनकी बात पे विश्वास तो किया क्योंकि उनके कही हुई सारी बातें सच निकली, पर उन्हें वो लॉयन कहीं दिखाई नहीं दिया. एंड डू यू नो वाई? क्यों? ऐसा क्यों हुआ? द लॉयन हैड अ गुड स्नूज. क्योंकि लॉयन की जो स्नूज होती है ना वो बहुत छोटी होती है, मतलब उसकी जो नींद की झपकी होती है वो बहुत छोटी होती है. एंड डिसाइडेड टू गेट बैक टू हिज केज. इसलिए उसने सोचा कि अब खा पी लिया है, अब मैं वापस अपने पिंजरे में जाकर सो जाता हूँ. बिफोर देयर वॉज एनी फस. मतलब इससे पहले कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो और लोग मुझसे मुझसे गुस्सा हो जाए, लोग मेरी चिंता करने लगे, उससे पहले ही मैं जाकर वापस अपने पिंजरे में सो जाता हूँ, चला जाता हूँ. सो ही हैड स्लिप्ड अवे एट डॉन एंड नो वन सा हिम गोइंग. इसलिए वो उठकर सीधे कहाँ चला गया? सुबह सुबह अपने केज में चला गया कि किसी ने भी उसे नहीं देखा. ही स्लिप्ड पास द गार्ड who still lay asleep and back into his cage swam back into his cage. वो धीरे से, वो गार्ड जो सोया हुआ था, अभी भी सोया ही हुआ था, उसे बिना कुछ पता चले वापस अपने पिंजरे में तैरता हुआ पानी में वापस कूदा और तैरता हुआ अपने पिंजरे में चला गया. वॉट एन एडवेंचर इट हैड बिन. कितना प्यारा एडवेंचर था. बट ही वॉज ग्लेड टू बी होम. पर वो बहुत खुश था कि वो घर पर आया था. उसने इतना अच्छा केक खाया था. एज सून एज द रेन स्टॉप्ड, गीती एंड विक्की वेंट टू द जू. जितनी जल्दी हो सके, जैसे ही बारिश बंद हुई, गीती और विक्की जू में गए, चिड़ियाघर में गए. दे स्टूड आउटसाइड द लॉयंस एंड क्लोजर एंड विस्पर्ड टू ईच अदर. वे लॉयन के पिंजरे के बाहर खड़े होकर एक दूसरे से विस्पर कर रहे थे, कान में कुछ फुसफुसा रहे थे, बात कर रहे थे. आई एम श्योर दैट आर लॉयन रिकॉग्नाइज देम टू. वो कह रहे थे कि आई एम श्योर दैट आर लॉयन रिकॉग्नाइज देम टू एंड लेट आउट अ बिग रम्बलिंग रोअर ऑफ अ थैंक यू टू हिज लिटिल फ्रेंड्स. वो कहता है राइटर भी कि ऑफ कोर्स जो लॉयन था उन्होंने अपने दोस्तों को रिकॉग्नाइज किया जिनके पास वो रात में सोया, जिनका केक उन्होंने खाया, और एक बड़ी सी रोअर के साथ उसने थैंक यू बोला. बड़े से दहाड़ के साथ उसने अपने सभी दोस्तों को, उन दोनों दोस्तों को थैंक यू बोला. क्यों थैंक यू बोला? क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा डिलीशियस केक और इतनी अच्छी नींद लॉयन को उनके घर में लेने दी. फिर क्या हुआ? मे बी नेक्स्ट टाइम इट रेन्स वेरी हार्ड. हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा फिर से ऐसी ही बारिश हो. लॉयन में कम टू योर हाउस. हो सकता है कि लॉयन तुम्हारे घर भी आए. सो रिमेंबर टू गिव हिम सम फ्रेशली बेक्ड केक. इसलिए याद रखना कि जब लॉयन तुम्हारे घर आए तो उसे एक फ्रेश बेक्ड केक ज़रूर खिलाना. देखो कितनी प्यारी स्टोरी थी कि लॉयन बाहर चला जाता है, केक खाकर आता है, इतना एंजॉय करके आता है, पर वो अपने घर को भूलता नहीं है, वापस उसी पिंजरे में आकर बैठ जाता है. कितनी प्यारी स्टोरी पैरो आनंद ने या पारो आनंद ने राइट की है. ठीक है, इस स्टोरी को आप खुद फिर से अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश कीजिएगा, लाइन टू लाइन रीड करके अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने ब्रदर सिस्टर्स को बताइएगा. ठीक है, और इसका हिंदी मीनिंग खुद कीजिएगा. हैव अ नाइस डे टू ऑल.